नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना ऐसी है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। किस तरह से वो अपने गुस्से को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर देता है। आज की घटना है महाराष्ट्र के अहमदनगर की। अहमदनगर में एक जगह है कोपर। वहां पर दर्शना पाटिल और राहुल दोनों बचपन के दोस्त थे। वो केजी से दोस्त थे, साथ में 10वीं किया, 12वीं किया, साथ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद दोनों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोची। दर्शना बहुत ही गरीब परिवार से थी। दर्शना के पिता एक शुगर मिल में ड्राइवर थे, लेकिन दर्शना पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए घर वालों ने रोका टोका नहीं। दर्शना के हौसले बहुत बुलंद थे, दर्शना के सपने बहुत बड़े थे। दर्शना के इस सपने में घर वालों ने पूरा सहयोग किया और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पुणे चली जाती है और साथ में राहुल भी आ जाता है। दोनों अब जमकर तैयारी करने लगते हैं। दर्शना बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती लड़की थी। भले ही वो एक गरीब परिवार से थी, उसके पास साधन कम थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दर्शना ने बहुत मेहनत की, उसका एमपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसकी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी लगती है और दर्शना की रैंक आती है थर्ड। वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो जाती है। पुणे में, जहाँ से उसने पढ़ाई की थी, अपने शहर अहमदनगर कोपर में सब लोग उसे जानने लगते हैं। किस तरह से एक गरीब परिवार की लड़की ने मेहनत किया और उसने कामयाबी हासिल की। अब दर्शना के पिताजी को भी दर्शना के नाम से जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। दर्शना एग्जाम देने के बाद अपने घर आ गई थी। अब दर्शना का जैसे ही लोगों को पता चला कि थर्ड रैंक आई है, इसके बाद उसे बधाइयों का तांता लग गया। लोग उसे बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे, उसे फोन करने लगे। उसे जगह जगह समारोह में बुलाया जाने लगा, सम्मानित करने के लिए। बच्ची पढ़ने लिखने में अच्छी थी, बहुत होशियार थी। वो जो चाहती थी उसने कर दिखाया। इसी बीच दर्शना को पुणे से फोन आता है सम्मानित करने के लिए। जिस इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ाई की थी, जहाँ से उसने तैयारी की थी, वहाँ से उसका बुलावा आता है। 9 जून 2023 को वो अपने इंस्टीट्यूट जाती है, वहाँ उसे सम्मानित किया जाता है। इसके बाद दर्शना एक स्पीच देती है। वो स्पीच इतनी अच्छी थी, वहाँ पर बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। इसके बाद वो उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके बाद रातों रात ही वो वीडियो वायरल हो जाता है। अब दर्शना एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तैयारी करने वाले बच्चे लगभग उसे सभी जानने लगे थे। लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा था कि एक होनहार बच्ची है, एक गरीब बच्ची है, जिसने मेहनत किया और उसने एमपीएससी निकाला। यह सब सिलसिला चल रहा था। इसके बाद दर्शना ने अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को फोन किया। उसने कहा वो 12 जून को राहुल के साथ राजगढ़ किला ट्रैकिंग करने के लिए जाना चाहती है। परिवार वाले भी नहीं मना करते हैं कि बच्ची के जब पढ़ाई का समय था उसने पढ़ाई किया, अब उसे भी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना चाहिए, उसे भी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। परिवार वाले परमिशन दे देते हैं। वो 12 तारीख को राजगढ़ किला चली जाती है। लेकिन यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इसके बाद से ही दर्शना और राहुल दोनों का कुछ पता नहीं चलता। अब घर वाले दर्शना और राहुल दोनों को फोन लगाते हैं, दर्शना के परिवार वाले दर्शना को, राहुल के परिवार वाले राहुल को। लेकिन इसके बाद दोनों का ही कुछ पता नहीं चलता, दोनों के नंबर स्विच ऑफ आते हैं। अब परिवार वाले घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लोग पुणे पहुंचते हैं, वहां पर अपने लेवल पर ढूंढते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, राजगढ़ किले में जाते हैं जहाँ ये लोग घूमने गए थे, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं चलता। अब परिवार वाले बहुत परेशान थे, घबराए से थे। जिसके एक दिन बाद घर वाले दर्शना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस में जैसे ही पता चलता है कि दर्शना गुम हो गई है, पुलिस में एक हड़कंप सा मच जाता है कि अभी तक दर्शना एक सेलिब्रिटी की तरह लोगों के बीच में पॉपुलर हुई थी, कैसे वो गुम हो सकती है। क्राइम ब्रांच आनंद फानन में 5 टीम का गठन करता है, जिसमें 25 पुलिस वाले थे। पांचों टीमों को अलग अलग काम दिया जाता है, अलग अलग टास्क दिया जाता है। कोई फोन सर्विलांस पे देखता है, तो कोई सीसीटीवी फुटेज देखता है, कोई मुखबिरों से बात करता है, तो कोई दोस्तों से बात करता है। कहीं से तो कुछ पता चले, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस अपने काम में लगी हुई थी, पूरी अपनी ताकत के साथ। अब तारीख आ जाती है 18 जून। तभी पुलिस के पास एक फोन आता है राजगढ़ किले से। लोग बताते हैं यहाँ पर एक लाश मिली है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है राजगढ़ किले के तलहटी में एक लाश थी। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि वो लाश दर्शना की थी।
पुलिस जब उस लाश को देखती है, वो लाश को देख के लग रहा था इसकी मौत हुए 4-5 दिन हो गए हैं। पुलिस देखती है दर्शना के शरीर पर ढेर सारे जख्म के निशान थे, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद दर्शना की मौत साधारण नहीं। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब राहुल भी पुणे में रह के अपनी तैयारी कर रहा था। वो दर्शना के साथ घूमने गया था, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस राहुल को ढूंढती है, शायद राहुल का ही कुछ पता चल पाए, लेकिन राहुल भी नहीं मिल रहा होता है। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं दर्शना की मौत साधारण नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। पुलिस जब ये सुनती है, पुलिस अब तक जिस दर्शना को ढूंढ रही थी वो गुमशुदा थी। अब उसकी लाश मिल चुकी थी और उसका कत्ल किया गया था। दर्शना कल तक जो एक सेलिब्रिटी की तरह लोगों के बीच में पॉपुलर थी, जो लोगों को इंटरव्यू दे रही थी और लोगों को मोटिवेट कर रही थी, अब उसकी मौत हो चुकी थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। तभी पुलिस की एक टीम के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें देखा जा सकता था 12 जून को दर्शना और राहुल एक बाइक से राजगढ़ किले जाते हुए दिखते हैं। समय था सुबह के 6:30 बज रहे थे, जिसमें राहुल अपनी बाइक चला रहा था और पीछे दर्शना बैठी हुई थी। यानी दोनों राजगढ़ किला गए थे। अब पुलिस दूसरा एक सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें देखा जा सकता था सुबह के 10:30 बज रहे थे, जिसमें राहुल अकेला राजगढ़ किले से बाहर आता हुआ नजर आता है और अपनी बाइक से चला जाता है। यह सीसीटीवी फुटेज एक लोकल रेस्टोरेंट का था। अब पुलिस को राहुल के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू होता है। इस तरह से राहुल का फोन स्विच ऑफ हुआ और राहुल गायब हुआ और दर्शना की मौत हुई और दर्शना के शरीर पर ढेर सारे जख्म के निशान देखे गए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा उसका कत्ल किया गया है। पुलिस की सुई राहुल के ऊपर जा पहुंची। अब पुलिस राहुल को ढूंढने लगती है, लेकिन राहुल को कुछ भी नहीं पता चलता है। पुलिस राहुल को सर्विलांस के जरिए ढूंढ रही होती है। सर्विलांस के जरिए राहुल के ऊपर नजर रखी होती है, लेकिन राहुल को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तभी पुलिस देखती है राहुल के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले जाते हैं एटीएम से। लोकेशन था दिल्ली। यानी पुलिस को अब तक होता है कि शायद राहुल दिल्ली में है, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता था कि राहुल ही है। जब तक वो शख्स नहीं मिल जाता, कैसे पता किया जाए कि वो राहुल है या कोई और है। तभी पुलिस देखती है राहुल का फोन थोड़े समय के लिए स्विच ऑन होता है, जिसमें वो अपने एक रिश्तेदार को फोन करता है और उससे कहता है मेरा अपने एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, मैं पुणे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। यह कहकर राहुल अपना फोन काटता है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है। अब पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पा रही थी, उसका लोकेशन भी नहीं ट्रेस कर पा रही थी कि आखिर राहुल है कहाँ। अब पुलिस उसको ढूंढती रहती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है राहुल का लोकेशन कोलकाता नजर आता है, जिसमें राहुल का फोन थोड़े समय के लिए कोलकाता में खुलता है, उसके बाद फिर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानती। अब पुलिस की पूरी टीम राहुल के पीछे लग गई थी कि किसी भी तरह से राहुल को पकड़ा जाए। काफी मशक्कत करने के बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस राहुल को अंधेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करती है और उसे थाने ले आती है और उससे बहुत सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब उससे पूछती है तो वो शुरू में इधर उधर की बातें करता है और गोल गोल की बातें करता है। पुलिस जब उसके साथ सख्ती बरतती है, उससे कड़ाई करती है, तो आखिरी में वो टूट जाता है और वो बताता है उसी ने अपनी बचपन की दोस्त या कहें पार्टनर का कत्ल किया। अब पुलिस उससे पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो राहुल एक कहानी सुनाता है। राहुल के अनुसार राहुल और दर्शना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल के अनुसार दर्शना भी उससे प्यार करती थी। दोनों ने बचपन से साथ में पढ़ाई की थी, दोनों साथ में पुणे आए थे तैयारी करने के लिए। राहुल कहता है दर्शना का जब एमपीएससी में सिलेक्शन हुआ, इसके बाद से ही दर्शना बदल गई। वो उससे ठीक से बात नहीं करती, यानी उसे जो इज्जत देनी चाहिए थी वो उसे दे नहीं रही थी। लेकिन राहुल दर्शना से प्यार करता था, इसलिए उसने शादी का प्रस्ताव दर्शना के सामने रखा। दर्शना ने उसे ठुकरा दिया। यही प्रस्ताव उसने दर्शना के परिवार के सामने रखा। दर्शना के परिवार ने कहा वो अपनी बच्ची के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम अपना देख लो। यानी उन्होंने राहुल के मुंह पे ही मना कर दिया। अब राहुल को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो अंदर ही अंदर गुस्से में भर जाता है। वो अपने गुस्से को छुपा कर रखता है और वहां से चला आता है। लेकिन राहुल के दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे दर्शना ने उसे धोखा दिया, राहुल इसका बदला लेना चाहता था।
अब राहुल ने एक षड्यंत्र रचा, उसने एक प्लान किया। उसने दर्शना को राजगढ़ किला घूमने के लिए कहा। दर्शना अपने परिवार वाले से पूछकर ये मान गई और उसके साथ चली गई। बाद राहुल ने किले के अंदर उससे लड़ाई की, झगड़ा किया, उससे मारपीट की। इसके बाद राहुल ने उसे धक्का दिया और वो गिर गई। दर्शना के ऊपर पत्थरों से वार किया। राहुल ने पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राहुल वहां से भाग गया अपनी बाइक लेकर, और तब से ही वो भाग रहा था, छिप रहा था। आज की घटना में हमने देखा किस तरह से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी बचपन की दोस्त बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, जिसके साथ उसने केजी से लेके पूरे के 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तक साथ में पढ़ाई की। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।